नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने आरएसएस कार्यकर्ता अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है। अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो इस समय हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के समक्ष अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तुम ना शुभ नाम बताएं। हमारे दर्शक खास तौर से 26 देशों में हमारा ये चैनल देखा जाता है और लगभग हमारे जो दर्शक हैं वो 26 वर्षों से हम लगातार यहाँ पे देश को इस विचारधारा को लेकर के बात कर रहे हैं और आज उस राम मंदिर के समक्ष आप खड़े हैं। अपना शुभ नाम और पद बताएं सर। पहले तो सबसे प्रथम आपके सभी दर्शकों को राम मंदिर के इस शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। मेरा नाम अनिल गुप्ता है और मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आरएसएस का मैं कार्यकर्ता हूँ। सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ शब्दों में अगर बता सकें तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर बस 2 लाइन बोलूँगा जी। 1986 में मंदिर का ताला खुला था। अब कई दिमागों के कई दिलों के ताले खुल गए और वो जो ताले खुले हैं वो हिंदू जो ये पूरे संसार को जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है वो इस समारोह से बिल्कुल सिद्ध होने जा रहा है कि हिंदू जो है वो सच्चे मन में विश्वास के साथ इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए साधना करता है। उस साधना को चरितार्थ करने का समय आ गया। सर, अक्सर लोग जब हमारे यहाँ जो पुरानी सरकारें थी वो कहती थी कि हमने चाइना की लड़ाई जीती, हमने पाकिस्तान की लड़ाई जीती और उस बात को लेकर के वो 50 साल से ज़्यादा उन्होंने राज किया। मुझे लगता है कि जो आज हमें ये प्राप्त हो रहा है ये ना किसी लड़ाई से हम तुलना कर सकते हैं या हम किसी अपने ऐश्वर्य से तुलना कर सकते हैं। सर, इसको आप कितना बड़ा मानते हैं? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हम जो भी यहाँ का नागरिक है अगर उसकी वो भावना चाहे वो किसी भी जाति से है, लेकिन आज आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर साधना चैनल के माध्यम से? देखिए, 2 बात जो है समझना आवश्यक है कि संसार भर में जितने भी देश हैं भारतवर्ष को छोड़ के या जो हिंदू देश हैं जैसे नेपाल है, तो वहाँ समाज चलाता है मंदिर को। भारतवर्ष में मंदिर चलाता है समाज को। तो ये जो टेम्पल इकोनॉमिक्स आई है, इस टेम्पल इकोनॉमिक्स से पूरे के पूरे देश की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, टाउन्स की, विलेजेस की, वो बदलने जा रही है। और ये जो स्थिति है ये देश में इतनी समृद्धि लेके आएगी। अभी मैं ई रिक्शा में आ रहा था, उससे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है। कहता जी 1 साल पहले मेरे पास 1 रिक्शा थी, आज मेरे पास 3 रिक्शा हैं। ये बड़ा छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ और ये टाउन आफ्टर टाउन की स्थिति है। तो मंदिर जो हैं उनका जो समाज के अंदर रोल था वो रोल अब पूरे समाज को, पूरे देश को दिख रहा है। देश का जो विश्वास टूटा था वो विश्वास पुनः स्थापित होने जा रहा है। हो गया, जो बचा खुचा है वो कल हो जाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न। कोई भी कार्य जब होता है, भगवान का कार्य, तो हम सबकी इच्छा और हमारे कहीं ना कहीं भाव से होता है। प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सबकी उसमें आहुति लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका ज्ञान प्राप्त करके सबसे उन्होंने एक निर्णय सुनाया। लेकिन अगर हम ये बात करें, इसको हालांकि कोई भी दर्शक हमारा या अन्य विपक्षी बल कह सकता है कि हम थोड़े पारदर्शी हो गए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके विषय में कुछ कहेंगे आप कि जिन्होंने इस पूरे जो हमारा ये मंदिर आंदोलन था शुरुआत से लेकर आज जब ये मंदिर की कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आप में एक ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं इस संसार में जिन्होंने सारे संसार को जोड़ के रख दिया है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसका कारण ये है कि तपस्वी है, वो आध्यात्मिक है प्लस राजनीतिक है। तो हमारे यहाँ जो पूरे वर्षों ने वर्ष से कहते थे कि राजनीति और धर्म साथ चलना चाहिए, जो धर्म दंड को मानने वाले हैं नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी देन है इस संसार को। ये एक और मंदिर नहीं बनने जा रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर है। इस राष्ट्र से के मंदिर से जो नवोत्थान आएगा उसके जो नायक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आपके चैनल से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु को, उनको स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और खूब वो समाज के लिए, देश के लिए कार्य करें। धन्यवाद सर। तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ एकमात्र कहना चाहूँगा, ना इनके बगल में कोई सुरक्षा है
ना कोई डेजिग्नेशन है, ना ये बहुत बड़े पावरफुल व्यक्तित्व के तौर से आप इनको पहचानेंगे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आज जय श्री राम का, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार दिखा है कि जो जय श्री राम का जो ये नारा आप देख रहे हैं और जो आप ये लाइटें देख रहे हैं, उसमें अनिल गुप्ता जी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं बताना चाहता हूं, शब्दों में कम रखो, लेकिन आज जो ये लोग खड़े हैं, ये इनकी बदौलत हम सब यहां दर्शन कर पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर रामलला की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में संत प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माता की जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है।
ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई। पीएम मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम भावुक होते हुए भी दिखे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था।
आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग
केवल 14 वर्षों का था। तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।